क्या मैं 30 साल पहले वापस आ गई हूँ? आज हमारे सभी उपकरण कारखाने के साथियों की गवाही में झूचेंग्यू साथी को बधाई। और झूचेंग्यू से शादी के दिन GXIO साथी के साथ शादी के बंधन में बंध रहे हैं। दूसरी जिंदगी। झूचेंग्यू, मैं तुमसे हर रिश्ता तोड़ दूंगी। इस नए जोड़े को एक दूसरे को प्रणाम करने दो। हमेशा के लिए एक हो जाओ। रुको, यह शादी मैं नहीं कर रही। न्यून, क्या तुम्हें तबीयत ठीक नहीं लग रही? तेरे पैसे पहले ही मेरे हो चुके हैं। उम्मीद है कि तुम मरने से पहले मेरे लिए एक और काम करोगे, मेरी प्यारी बीवी। झूचेंग्यू, तुम बहुत बदमाश हो। क्या तुम पागल हो गए हो? भैया, तुम ठीक तो हो ना? GXIO। मेरा चेंग्यून उपकरण कारखाने का एक उत्कृष्ट कर्मचारी है। उसका भविष्य उज्जवल है। तुमने उसे मारने की हिम्मत की? सच में कोई पालने वाला नहीं था, इसलिए ऐसी प्यारी बन गई। हम अभी तो घर में दाखिल भी नहीं हुई और मारने लगी। मैंने तुमसे क्या कहा था? उसे नहीं लाना था। तुमने मेरी एक न सुनी। माँ, नुआन, अब तुमने मार भी लिया, गुस्सा भी निकाल लिया। इतने सारे लोग हैं, तुम्हें क्या परेशानी है? शादी की रस्म पूरी कर लेते हैं, फिर बात करते हैं, ठीक है ना? जो चाहे शादी कर ले, मैं तो तुम्हें पसंद नहीं करती। तुम? हाँ, मेरा बेटा तुमसे शादी करे, यह तुम्हारे पूर्वजों के 8 जन्मों का पुण्य फल है। तुम्हें चुनने का अधिकार नहीं है। अरे चेंग्यून भैया, गुस्सा मत हो ना। शायद नुआन दीदी के अपने कारण होंगे। तुम उन्हें फिर से समझाओ ना। GXIO, तुमने कहा था कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब तुम चाहो तो शादी करो, ना चाहो तो ना करो। क्या तुम्हें मुझे एक स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? हाँ, कामरेड GXIO, शादी कोई खेल नहीं है। शरारत मत करो। छोड़ो भी, झूचेंग्यू, एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुमने मुझसे शादी सिर्फ उन 30 एकड़ जमीन और 10 लाख की संपत्ति के लिए की है। तुम सब मुझे पूछना नहीं है। GXIO, यहाँ बकवास मत करो। तुम तो बस एक बेघर हो। तुम्हारे पास संपत्ति नाम की कोई चीज नहीं है। सच में पता नहीं कौन था जो इन 2 छोटी किताबों को देखकर आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। ये सच में जमीन के कागज और बैंक पासबुक है। चेंग्यून भैया, अगर नुआन दीदी तुमसे शादी नहीं करेंगी तो मैं करूंगी। हालांकि मेरे पास नुआन दीदी जितनी संपत्ति नहीं है, लेकिन मैं जी परिवार की सबसे छोटी बेटी हूँ। मेरे 3 प्यारे भाई हैं। मेरे बड़े भाई हमारे उपकरण कारखाने के मैनेजर हैं, जी मिंजे। चेंग्यून भैया के महत्वाकांक्षी सपने हैं। मुझे यकीन है मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। क्या कामरेड जीजेंग कारखाने की मैनेजर की बहन, इसलिए तो इतनी खास लगती है। तुम सच में जी परिवार की बड़ी बेटी हो। सच में छुपी हुई थी। बचपन में मैंने तुम्हें गोद में भी उठाया था। तुम्हारी याद है क्या? मैनेजर के सामने मेरा जिक्र जरूर करना। जिंग जिंग, तुम उस चीजियो नुआन से कहीं बेहतर हो, कहीं बेहतर। यह शादी मैं मंजूर करता हूँ। दोस्तों, चिंता मत करो, कुछ दिनों में हमारे नए फैक्ट्री का उद्घाटन और सम्मान समारोह होगा। बस मैं अपने बड़े भाई से एक बात कहूंगा और पूरे फैक्ट्री के लोगों को सम्मान मिलेगा। बहुत अच्छा जी जो नुआन, अब मैं दिखावा नहीं करूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास सिर्फ तुमसे शादी करने का ही विकल्प है? सुनो, मैं लगातार 5 साल से फैक्ट्री का बेस्ट एम्प्लॉय रहा हूं और जिंग जिंग जैसी बेहतरीन पत्नी के साथ मेरा उज्जवल भविष्य निश्चित है। तुम्हारी थोड़ी सी संपत्ति की मुझे कोई चाहत नहीं। तो 20 साल पहले ही तुम दोनों एक दूसरे के साथ थे। जी जिंग, क्या तुम सच में जी परिवार की बेटी हो? अगर मैं नहीं हूं तो क्या तुम हो? अगर मैं कहूं कि वह नहीं है, बल्कि मैं हूं। क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जी परिवार की बेटी होने का दावा करने की? तो फिर मैं कौन हूं?
मुझे क्या पता तुम कौन हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिंग जिंग से इस तरह बात करने की? कामरे जी जोनवान, ये दिखावटी रवैया बंद करो। झो चेंगयून, आज से हमारा कोई लेना देना नहीं। मैं देखना चाहती हूँ मेरे बिना तुम कितनी ऊंचाई तक जा सकते हो। तुम्हारे बिना चेंग यून भाई को कोई बोझ नहीं होगा। मेरे बड़े भाई को पता है कि मुझे चेंग यून भाई पसंद है, इसलिए उन्होंने रिबन काटने का समारोह और सम्मान समारोह आयोजित किया है। उस दिन हमारे चेंग यून भाई को नए विभाग का प्रमुख बनाया जाएगा। यह तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। तुम सच में खुद की तारीफ करने में माहिर हो। तारीफ? तुम समझते क्या हो अपने आप को? हम तुम्हें लगता है यह तारीफ है, लेकिन जिंग जिंग के लिए यह तो रोजमर्रा की बात है। अच्छा, तो फिर देख लेते हैं कौन है असली जी परिवार की बेटी। इसमें तो साफ तौर पर कुछ दिख भी नहीं रहा, फिर कैसे साबित होगा कि वह तुम हो? और फिर मेरे बड़े भाई इतने व्यस्त हैं, उन्हें कहाँ फुर्सत है तुम्हारा जन्मदिन मनाने की? यह तो हमारी रोज की आदत है। तुम बिना सोचे समझे झूठ बोलती हो। क्या तुम्हें पता है इस फैक्ट्री में हजारों लोग काम करते हैं, सब मेरे बड़े भाई के भरोसे हैं। उसके पास तुम्हारे लिए समय कहाँ है? और मेरा दूसरा भाई जीजिंग एक्सायू विदेश से पढ़कर आया डॉक्टर, उसकी सर्जरी के लिए अमीरों की कतार अगले साल तक भरी हुई है। सर्जिकल चाकू के अलावा वह एक काटने वाला चाकू नहीं उठाएगा। और मेरा तीसरा भाई जी हुआ यूएन, वह तो राष्ट्रीय सितारा है, उसकी बॉडी सख्त मैनेजमेंट में है। वह तुम्हारी इस विदेशी चीज को कैसे खाएगा? मेरे कहने का मतलब तुम तो अनपढ़ गवार हो, दुनिया देखी ही नहीं। बस इसे यहाँ से बाहर निकालो, यहाँ बकवास करने नहीं आई है। जी एक्सायोनियन, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम इतनी बेशर्म हो। जिंग जिंग की पहचान चुराने जैसा काम भी करोगी। तुम लोग अंधे हो, उसके झांसे में आ गए। चलो भाइयों, जल्दी से इसे यहाँ से भगाओ। हमारी फैक्ट्री में तुम जैसे गलत सोच वाले कर्मचारी की जरूरत नहीं। कॉमरेड जी एक्सायोनियन, तुम्हारी सोच गलत है। अब तुम्हें निकाला जाता है, बाहर जाओ। छोड़ो मुझे। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं जिंग जिंग से कर लूंगा। यहां तुम्हारी कोई जगह नहीं। झू चेंगयू, मैं वाकई अंधी थी। पिछले जन्म में मैंने तुम्हें कुछ नहीं से सब कुछ बना दिया। इस जन्म में मैं तुम्हें फिर से नीचे गिरा दूंगी। बस इतने पैसे बचे हैं, पता नहीं ये कस्बे तक पहुंच पाएंगे या नहीं। भाइयों, मैं घर जाना चाहती हूं। ये तो GX आयोनियन है। यहाँ चुप कर रो रही है। तुम लोग क्या करना चाहते हो? मैनेजर, नहीं खबर, मैं इसने शादी से इनकार कर दिया। पूछिए और उसे बाहर निकाल दिया। क्या? बहन का पता चल गया। इसने वापस जाना चाहती है। मैं खुद जाकर लेकर आऊंगा। सुनो झूडू ओडुओ, यहाँ वो काम करने से कोई देख तो नहीं लेगा। चिंता मत करो, मैं देख रहा हूँ। GX आयोनियन, मुझे माफ करना, लेकिन तुमने मेरे भाई को नाराज किया है। कितनी सुंदर है। हाँ बिल्कुल, मेरे भाई के साथ इतने समय से है, लेकिन उसने उसे छुआ तक नहीं। तुम्हारी सजा है। आज मैं तुम्हारा एहसान याद रखूंगा। झूठ बोलने तुम्हें कितने पैसे दिए? मैं 2 गुना दूंगा। मुझे पैसे नहीं चाहिए, आज बस मजे करने का मन है। बकवास बंद करो, जल्दी करो। अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो मेरे भाई तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। आज मैं जरूर चखूंगा औरत का स्वाद। मुझे छोड़ दो। उसे छोड़ दो। मेरी बहन जीहुआयुअन की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम ठीक हो ना? मेरी बहन जीहुआयुअन को छूने की हिम्मत? मौत को दावत दे रहे हो? न्यू ठीक हो ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? भैया, तुम आ गए, अब मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। बेवकूफ, भाई कैसे तुम्हें अनदेखा कर सकते हैं?
हम हमेशा तुम्हें देख रहे थे। भैया सच में बहुत अच्छे हो। उन्होंने उन्होंने मुझे परेशान किया। दूसरे भैया, वह वो ठीक है ना? भैया का हुनर तो जानती ही हो। 36 चाकू, हर एक हल्की चोट। जाकर जूचेंग्यू को बता दो, उसने न्यूएनुएन के साथ जो किया, हम एक एक करके हिसाब करेंगे। चलो घर चलते हैं। जिंग जिंग सच में बड़े घर की बेटी हो। इतनी खूबसूरत, हमारे परिवार का नाम रोशन किया। जब मैं परसों वर्कशॉप इंचार्ज बन जाऊंगा। तुरंत जी परिवार में रिश्ता मांगूंगा। भैया, GXI ने 3 आदमियों के साथ मुझे पीटा। अरे उनमें से एक, जीवन से नाम का आदमी, तुमसे हिसाब मांगने की बात कही। क्या? जीमिंग जे? क्या बाकी 2 जीटिंग XIU और GYUN थे? वह तो जी परिवार के तीनों बेटे हैं। ये तो बड़ी मुसीबत है। चिंता मत करो, मेरे तीनों भाई यहाँ आने में व्यस्त हैं। जरूर वह GXI ने किसी को बहाना बनाया है। डुओ को मारने की हिम्मत, ये तो बहुत बड़ी गलती है। चेंगयू भैया, घबराओ मत। सम्मान समारोह के बाद हम एक परिवार बन जाएंगे। मैं निश्चित रूप से मेरे 3 भाइयों के सामने तुम्हारी तारीफ करूंगी। तब तुम्हारी उन्नति होगी। जिंग, तुम सच में जो चेंग्यून की पसंदीदा हो। तुम्हें जानकर मैं बहुत खुशकिस्मत हूं। रिबन काटने का समारोह और वार्षिक सम्मान समारोह शुरू होने वाला है। सभी कर्मचारी साथियों को मैदान में इकट्ठा होने के लिए कहा जाता है। जी जियोनुआन, तुम यहां क्या कर रही हो? क्या यह मैदान तुम्हारा है? क्या मैं नहीं आ सकती? अरे किसके साथ हो गई हो? इतनी बड़ी बातें कर रही हो। औरतें औरतें ही होती हैं। मेरे बेटे को छोड़ते ही दूसरों के साथ घूमने लगी, बेशर्म। कम से कम किसी अच्छे को तलाश लेती। इतनी दूर से मुझे उसके शरीर से बूढ़ी की गंध आ रही है। नहीं दीदी, उसकी उम्र तो तुम्हारे पिता जितनी है। तुम्हें शर्म नहीं आती? हिम्मत तो देखो। क्या तुम जानती हो वो कौन है? बस एक ऐसी औरत है जिसे मेरे भाई ने छोड़ दिया। बूढ़े, तुम मेरी छोड़ी हुई औरत के साथ खेल रहे हो। बहुत खुश हो ना? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं तुम्हें बताती हूँ। मेरा बेटा एक उत्कृष्ट कर्मचारी है। भविष्य का वर्कशॉप प्रमुख, आज के सम्मान समारोह का मुख्य आकर्षण। उसके साथ जी परिवार की बड़ी बेटी जी जिंग है, मेरे बेटे की मंगेतर। सुना बूढ़े, क्या तुम मेरे सामने खड़े हो सकते हो? जी जियोनुआन, यह औरत जी परिवार के लड़कों की नकल करवा रही है। खुद को जी परिवार की बेटी बता रही है। बूढ़े सावधान रहना, किसी औरत के चक्कर में पड़कर मुसीबत न मोल लेना। तुम लोग इनसे बात करने से बुद्धि कम होती है। चलो। अरे, तो जी परिवार की बेटी का नाम जी जिंग है। तो देखते हैं कि तुम लोग और ये जी साहिबा कब तक हंसते रहते हो। रिबन काटने का समारोह और वार्षिक सम्मान समारोह शुरू होने वाला है। सभी कर्मचारी साथियों को मैदान में इकट्ठा होने के लिए कहा जाता है। मैं शियानहुआ समाचार की पत्रकार हूँ। श्री जैन आपकी परिवार के मैनेजर हैं और यंत्रालय के वरिष्ठ सदस्य भी। क्या आप नए कारखाने के लिए जिम्मेदार हैं? जी जियोनुआन वाकई काबिल है। वह बूढ़ा आदमी जी परिवार का मैनेजर है। हाँ, मैनेजर का क्या है? क्या वह जी परिवार की बेटी से जीत सकता है? नए कारखाने के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। हमारी जी परिवार की बेटी जिम्मेदार है। अब हमारी जी परिवार की बेटी को आमंत्रित करते हैं आज के रिबन काटने के समारोह के लिए। जिंग जी, आपकी बारी है, जल्दी जाइए। हाँ बेबी, तुम्हारा जी परिवार की बड़ी बेटी का दर्जा यहाँ है। देखो, ये औरत हमारे खिलाफ जाने की हिम्मत करेगी। मैं
क्या जी है? जी परिवार की बड़ी बेटी। जी, तुम्हें शर्म नहीं आती? उन्होंने जिंगजिंग को मंच पर बुलाया, तुम क्यों गई? जल्दी नीचे उतरो, माँ, क्या वह असली है? जी परिवार की बड़ी बेटी। जी, अगर वह जी परिवार की बड़ी बेटी होती, तो क्या यह बड़े घर में कई सालों से रह रही होती और कहती कि उसका कोई घर नहीं? जब मैंने उसे उठाया था तब उसकी पहचान जांची थी। वो बस एक अनाथ है, बिना मां बाप की। अगर वो जी परिवार की बड़ी बेटी होती तो मैं जी परिवार का बुजुर्ग होता। झू चेंग्यू, इतने सालों से मेरी मेहनत कुत्ते के पेट में गई। मैंने कहा था, जी परिवार की बड़ी बेटी मेरी भाभी जैसी होगी। शालीन, सुंदर और उदार। जी यह औरत बूढ़े आदमी से चिपकी है और खुद को कुछ समझती है। क्या वह सच में है? नहीं, मेरे पापा ने कहा था। बड़ी बेटी विदेश में पढ़ रही है, वापस नहीं आएगी। यह जरूर झूठ है। मैं घोषणा करता हूँ, इस साल का सम्मान समारोह रद्द। आलोचना सभा करेंगे। झू चेंग्यू को निकाल दो। झू डुओ डुओ आदि को। चेंगयून, यह सच नहीं हो सकता। तुम्हारी जी परिवार के लोग कैसे काम करते हैं? कैसे इन दोनों को मंच पर बदमाशी करने देते हो? चेंगयून भाई, घबराओ मत, यह उसके हाथ में नहीं है। मुझे फैक्ट्री मैनेजर से पूछना होगा। औरत, मेरे भाई वगैरह जल्द आ रहे हैं। अगर समझदार हो तो इस बूढ़े को लेकर भाग जाओ, नहीं तो शर्मिंदगी होगी। पूरे जांगचिंग में मजाक बन जाओगे। तुम मुझे सिखाओगे? तुमने जिंगजिंग को मारा? तुम जी परिवार की बड़ी बेटी होकर मुझे खुद करने की जरूरत नहीं, कोई मेरे लिए करेगा। पूरे जांगजिंग में कोई हिम्मत करे जी परिवार की बड़ी बेटी को परेशान करने की। भैया, फैक्ट्री मैनेजर जी, नमस्ते। वही है फैक्ट्री मैनेजर जी। कितने हैंडसम हैं। भैया, बेटी, उस दिन नदी किनारे जिन 3 आदमियों ने तुम्हें मारा था, क्या उनमें से वो भी था? उस दिन बहुत अंधेरा था, मैं ठीक से देख नहीं पाया। लेकिन परिवार के बड़ी बेटी का अंदाज कोई भी नकल नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से उस दिन उन लोगों में वो बिल्कुल नहीं था। अरे माँ, तुम क्यों चिंता कर रही हो? जिंगजिंग, सब बीत चुका है। और देखो, वो जी जो नुआन औरत, क्या उसकी हिम्मत होगी? जी जियोनुआन, तुम तो अभिनय जारी रखो। भैया, मैं जिंगजिंग हूं। औरत, तुम्हारी खैर नहीं। अरे फैक्ट्री मैनेजर, बहुत समय से सुन रहा हूं। मैं हूं हमारी फैक्ट्री का, लगातार 5 साल से। इस वर्ग का परिवार जिंगजिंग। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ही। नहीं मिलना है तो छोड़ो। तुम कौन होते हो मैनेजर से मिलने वाले? नहीं मैनेजर, हमने पहले ही सम्मान की बात तय कर ली थी कि मुझे वर्कशॉप इंचार्ज बनाया जाएगा। तुम्हें सम्मान देने का वादा मैंने अपनी बहन की खातिर किया था, लेकिन तुम जोंग चेंग्यून ने आंखें नहीं खोली, उसे दुखी किया। मेरे ख्याल से यह सम्मान अब जरूरी नहीं। अरे कैसे जरूरी नहीं? वो छोटी सी जी जो नुआन औरत जिंगजिंग को नाराज करने की बात मैनेजर तक पहुंच गई। जी जो नुआन, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, अभी तुरंत जिंगजिंग से माफी मांगो। आज अगर सम्मान नहीं मिला, देखना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें घुटने टेक कर माफी मांगनी चाहिए। मैनेजर, हमारे परिवार और उस औरत का अब कोई रिश्ता नहीं। आप बस जिंगजिंग दीदी के खातिर मेरे भैया को माफ कर दो। औरत, तुम जानती हो वो कौन है? 1 मिनट, इन तीनों को बाहर फेंक दो। आज के बाद मेरी उत्तरक्रांति मशीन फैक्ट्री से हमेशा के लिए निकाल दिया जाता है। जो जिंग को जो दो दोनों। मैनेजर, नहीं मैनेजर। आओ, इन्हें चौक से बाहर निकालो। नहीं मैनेजर, एक और मौका दे दो। मैनेजर, नहीं मैनेजर। भैया, मेरी बस एक बहन है। तुम कौन हो? मैं जिंगजिंग हूं।
जी जियान जिन मेरे पिता हैं। जीजियान जिन मेरे चाचा है। उनका बस एक बेटा है। इतनी बड़ी बेटी कहाँ से आई? मैंने सुना चाचा ने एक नाजायज बेटी को वापस लाया है। वो तुम हो ना? मेरा जन्म मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं बचपन से ही चाहती थी कि कोई भाई मेरी रक्षा करे। मैंने सुना है बहन नाराज होकर विदेश चली गई। भैया, क्या आगे से मैं तुम्हारी असली बहन बन जाऊं? तो तुम इस तरह की जी परिवार की बेटी हो? जो जेंगयुंग को पता है। कोई आश्चर्य नहीं, तुम तीसरे नंबर पर आ गई। यह तो तुम्हारी माँ से विरासत में मिला है। बेशर्मी की हद हो गई। मैं अपने भाई से बात कर रही हूँ। तुम नकली चीज बीच में क्यों बोल रहे हो? फैक्ट्री मैनेजर दूसरे और तीसरे युवराज ने संदेश भेजा है कि बड़ी बेटी के लिए सरप्राइज तैयार है। हाँ। वाह, मेरे लिए खास तौर पर सरप्राइज तैयार किया। औरत, देखा मेरे भाई मेरे साथ कितने अच्छे हैं। जल्दी से इस अंधी चीज को बाहर फेंक दो। बड़ी बेटी की आंखों के सामने से हटाओ। जी। नहीं भैया, गलत आदमी को निकाल रहे हो। भैया, मुझे मत निकालो। मैं तुम्हारी असली बहन हूँ। क्या तुमने नहीं कहा था? मेरे लिए सरप्राइज तैयार किया है। चलो घर चलते हैं। नुआन नुआन, ऐसे ही छोड़ दिया उन्हें? उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया। अगर मैं उन्हें सड़क पर छोड़ देता तो भी ज्यादा नहीं होता। भैया, वे चिपकू कुत्तों की तरह हैं। और फिर यहाँ बहुत लोग हैं। मुझे डर है कि बाद में अफवाह फैल जाएगी। हमारे परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। बाहर रहकर तुम सच में बड़ी हो गई हो। जो जेंगयुंग के साथ रहकर तुमने बहुत कष्ट उठाए। हाँ, अच्छा हुआ अब समझ आ गया। वह न सिर्फ कृतज्ञ है बल्कि मूर्ख भी है। यह जो जेंगयुंग, उसे बेस्ट वर्कर का अवार्ड मेरी वजह से मिला, नहीं तो वह अभी भी कुछ नहीं था। वैसे दूसरे और तीसरे भैया मेरे लिए सरप्राइज तैयार किया था ना? तुम्हारे स्वागत में तुम्हारे तीसरे भैया ने मशीनरी फैक्ट्री में एक कॉन्सर्ट आयोजित किया है। तीसरे भैया का दुर्लभ दर्शन, वाह, तब तो लाइव स्टार मिलेगा। चिंता मत करो, अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। चलो घर चलते हैं। यह अजीब सा एहसास क्या है? क्या तुम सच में सिर्फ मुझे अपना भाई समझते हो? हमारे बीच यह नाटक वाकई शानदार है। अपनी आंखें खोलकर देखो, मैं कौन हूं। फिर वही पुराना स्वाद। पिछले जन्म में मैंने उस बेईमान जू चिंगू से शादी करने के लिए घर वालों की मनाही के बावजूद अपने भाइयों से रिश्ते तोड़ दिए और जी घर से बाहर निकल गई। बहन, घर वापसी पर स्वागत है। लेकिन अब मैं वापस आ गई हूं। आखिरकार तुम वापस आ गई। हम तुम्हें बहुत याद करते थे। आओ आओ, यहां आओ। कैसा रहा बाहर? थक गई हो क्या? घर वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है। भैया, कारखाना प्रबंधक ने हमें क्यों निकाल दिया? यह मछली पकड़ने का जीवन कब खत्म होगा? जल्दी करो, आज रात। अगर भूखे नहीं मरना चाहते हो तो जल्दी से यह सारी मछलियां बेच दो। मैं इस बदहाल जिंदगी से तंग आ चुका हूं। आंटी चेंगयू भैया, मैं मशीनरी कारखाने में काम करती हूँ। महीने का वेतन भी अच्छा है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अरे जिंग जिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन तुम अच्छी जिंदगी की आदी हो। यह गरीबी तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगी। भाभी, क्या तुम कुछ सोच सकती हो? मेरे भैया और मैं मशीनरी कारखाने में नौकरी के बारे में क्या तुम? प्रिय मशीनरी कारखाने के साथियों, एक अच्छी खबर। जी परिवार की बड़ी बेटी की वापसी का जश्न मनाने के लिए जी परिवार की बड़ी बेटी की वापसी राष्ट्रीय गायक जीहो आयुअन सुंदर झील के किनारे एक बड़ा आउटडोर कॉन्सर्ट आयोजित करेंगे। क्या मेरा आदर्श जीवायुअन मशीनरी कारखाने में कॉन्सर्ट देने आ रहा है? कारखाने के साथी कर्मचारी पहचान पत्र दिखाकर टिकट ले सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हमें निकाल दिया गया है। जी परिवार की बड़ी बेटी की वापसी का जश्न मनाने के लिए, यानी ये कॉन्सर्ट तुम्हारे लिए आयोजित किया जा रहा है।
बिल्कुल सही। मैंने कुछ दिन पहले अपने बड़े भैया से कहा था कि मैं कारखाने में काम नहीं करना चाहती। मेरे तीसरे भैया ने खुश होकर कॉन्सर्ट करने की बात कह दी। मैंने मना किया था, लेकिन वे मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो फिर तुम्हें कॉन्सर्ट के टिकट मिल सकते हैं, है ना? बहुत अच्छा। इस तरह मैं सीधे जी परिवार के उस बड़े स्टार से मिलकर पिछली बात समझा सकती हूं। शायद सम्मान वापस मिल जाए। हाँ भाभी, शायद मेरे और मेरे भैया की नौकरी भी वापस मिल जाए। यंत्रणा कारखाने के कर्मचारी की पहचान है। क्या करूं? मैं तो जी परिवार की एक बेटी हूँ, बाहरी और गैर कानूनी। मैं टिकट कैसे प्राप्त कर सकती हूँ? नहीं भाई लोग, यह तो बहुत ज्यादा है। क्या आपने मेरे लिए खरीदा नहीं है? बहुत सारे गहने और कपड़े। बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं। आओ मुझे देखने दो। बहन, तुम दुनिया में इनके लिए सबसे उपयुक्त हो। मैं उन्हें कुछ झटका देना चाहता हूं। बिल्कुल सही। बहन, ये तो बहुत सुंदर है। यह हार बहुत भारी है, मुझे पसंद नहीं। ये मैंने विशेष रूप से तुम्हारे लिए चुना है। मोती का हार पूरे देश में केवल एक ही है। सिर्फ मेरी बहन इसके लायक है। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। बड़े भाई, नहीं पहनना चाहती तो नहीं पहनो। अरे नहीं नहीं, वो मुश्किल से जी परिवार वापस आई है। उसे तैयार होना चाहिए खूबसूरत तरीके से, तभी वो उसके लायक होगी। जी परिवार की बड़ी बेटी की पहचान के अनुसार। नुआन बिना सजे भी बहुत सुंदर है। सब कुछ उसकी खुशी के अनुसार। बहन स्वाभाविक रूप से सुंदर है। उसे इन मामूली चीजों से सजाने की जरूरत नहीं। तुम दोनों मिलकर बैठे हो। अरे हमने तो तय किया था। कॉन्सर्ट जल्द ही शुरू हो रहा है। वो मेरी मेहमान है। पहले से तैयारी मेरा फैसला। तुमने भी कहा कॉन्सर्ट रविवार को है। तुम्हारा केवल उस दिन का अधिकार है। आज वह मेरी है। क्या तुम्हारी? सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, रविवार तीसरे का है। आज गुरुवार है। नुआन मेरी है। क्या क्या? फिर क्यों? रविवार मेरा है। मेरा। हे भगवान, कोई इन्हें संभालो। नुआन, मेरी प्यारी भतीजी, सुना है तुम जी परिवार वापस आई हो। तुम बची, मुझसे मिलने भी नहीं आई। मुझे पता है तुम घर पर हो। दरवाजा खोलो, जल्दी चाचा के लिए दरवाजा खोलो। चाचा, क्या बात है? आप सीधे दरवाजे पर ही बता दीजिए। क्या क्या एक बड़ा आदमी नहीं आ सकता? तुम्हारा तीसरा भाई कॉन्सर्ट करने वाला है ना। मैं दोस्तों के लिए कुछ आमंत्रण पत्र लेने आया हूँ। शायद जी जिंग और जो जेंग्यून भाई बहन होंगे। मैं चाचा से नहीं मिलना चाहती। वो हर बार मुझसे पूछते हैं क्या चाहिए। महिला सितारों का संपर्क विवरण। बहन, निमंत्रण पत्र यहाँ है, तुम देख लो। बहन, मैं भी अभी जा रहा हूँ। पहले अस्पताल वापस जा रहा हूँ। क्या यह गलत है? भैया, तुम नहीं भागोगे। भागने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें अकेले परेशान नहीं होने दूंगा। इतनी देर से दरवाजा खोल रही हो। प्यारी भतीजी, मुझे पता था तुम्हें ढूंढना सही था। यही वो निमंत्रण पत्र है ना? जल्दी दे दो। चाचा, तुम एक आलसी आदमी हो। तुम्हें कॉन्सर्ट में क्या दिलचस्पी है? यह निमंत्रण पत्र क्यों चाहिए? जरूर जीजिंग है और यहाँ मेरा घर है। तुम लड़ना चाहते हो तो सब्जी मंडी में जाकर लड़ो। तू बदतमीज लड़की, ये क्या रवैया है? मैं तेरा बड़ा हूँ। बस कुछ बेकार निमंत्रण पत्र है। तू इतना बकवास क्यों कर रही है? मुझे परवाह नहीं। तुम्हें निमंत्रण पत्र मुझे देना ही होगा। तुमने मुझे जन्म से ही छुपाने लायक बेटी बना दिया। क्या तुम मुझे झूठे द्वारा छोड़े जाने के लिए मजबूर करोगे? मालिक, बेटी तो जी परिवार की राजकुमारी होनी चाहिए। उसे इतने सालों तक दुख झेलना पड़ा। तुम उसकी इज्जत बचाओ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है, चलो चलते हैं। हाँ चाचा, बस कुछ बेकार निमंत्रण पत्र है। चाचा, तुम खुद उपकरण कारखाने से मांग लो। तुम क्या मतलब है? नहीं दोगे क्या? बदतमीज लड़की, तुझे कोई संस्कार नहीं मिले? तेरे माँ बाप ने तुझे नहीं सिखाया? तू एक बाहरी व्यक्ति है, मुझे समझाने का तुझे क्या अधिकार है? बाहरी? मजाक है। मैं तो
मालिक तुम उसे बताओ। ये तुम्हारी चाची है, तुम्हारी बड़ी है। GXION, तू सम्मान से बात कर। तो यह जीजिंग की छोटी माँ है। माँ बेटी दोनों एक जैसी हैं। मेरा कोई ऐसा बड़ा नहीं है जो किसी और की छोटी बनकर रहे। तू बेहुदा चीज है। विदेश में कुछ साल रहकर आई है और तेरी हिम्मत, मुझे तेरे माँ बाप की तरफ से तेरी अच्छी तरह पिटाई करनी पड़ेगी। मेरी बहन की तुम्हें पिटाई करने की हिम्मत? यह क्या बवाल है? दो छोटी लड़कियां मारपीट कर रही हैं, पाप है। यह जी परिवार है, अपनी हैसियत समझो। थू जी मिंग से, तुम तो बस हमारे जी परिवार द्वारा उठाया गया एक गंदा भिखारी हो। क्या तुम सच में खुद को जी परिवार का बड़ा बेटा समझते हो? एक गंदा गोद लिया हुआ छोटी बहू से भी बदतर, इतना अकड़ क्यों रहे हो? तुम लोग भूल गए कि भले ही भाई गोद लिया हुआ हो, लेकिन वह मशीनी फैक्ट्री के मैनेजर है, जबकि तुम्हारा पूरा परिवार बेरोजगार है। सरकारी सहायता पर पल रहे हो, अपनी औकात में रहो। बहुत अच्छा, बाहर वालों के साथ मिलकर मुझे तंग कर रहे हो। मैं अभी तुम्हारे पापा को फोन करती हूँ। देखो मेरी, अभी तक नहीं गए दोनों नटखट, तुम्हारा इंतजार रहेगा। ये कैसे रिश्तेदार हैं? बिल्कुल अन्यायपूर्ण। मुझे गुस्सा आ रहा है। भाई, तुम्हें चोट लगी है। भाई, तुमने तो रोज एक्सरसाइज की है। ये एब्स बहुत अच्छे हैं। भाई, क्या तुम सच में मुझे सिर्फ अपना भाई समझते हो? और चाचा ने भी कहा मैं तुम्हारा खून का नहीं हूं। हमारे बीच अरे, ये चाचा तो बिल्कुल ही अन्यायपूर्ण है। माफ करना भाई, अगर मुझे पता होता कि चाचा इतने जिद्दी हैं, तो मैं पहले ही उन्हें इनविटेशन दे देता। और तुम्हें चोट भी लग गई। अगर नहीं देना चाहते तो मत दो, खुद पर जबरदस्ती मत करो। मैं सोच रहा था अगर मैं चाचा को इनविटेशन दे दूं, तो चाचा जरूर इसे जीजेंग को दे देंगे, और जीजेंग और जूचेंग्यू फिर तीसरे भाई के सामने झूठ बोलेंगे, जबकि उनका कॉन्सर्ट मेरी खुशी के लिए है। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता। कोई बात नहीं न्यूआन, आगे से मैं हूं, तुम्हें खुद पर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। ये अजीब सा एहसास क्या है? अरे, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। पहले जो पीछे पीछे घूमता था वह अब बड़ा हो गया है। सच में कॉन्सर्ट का इनविटेशन, वो भी फैमिली सीट? जिंग जी, तुम तो कमाल हो। GYUN तो नेशनल सिंगर है। करोड़ों लड़कियों का सपना, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? क्या बात है जिंजी, आखिर तुम जी परिवार की बड़ी बेटी हो। कॉन्सर्ट के कुछ इनविटेशन कोई बड़ी बात नहीं। पहले तो वह मुझे कॉन्सर्ट पर बुलाते रहते थे, मैं कभी नहीं गई। अगर इस बार भी नहीं गई तो वह सच में नाराज हो जाएंगे। जिंग जी तो कमाल हैं भाई। और वो GXION नाम की औरत, हमें उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद मैं फिर से जी परिवार से जुड़ जाऊंगी। जी उसके और उसके बूढ़े मैनेजर को सबक सिखाऊंगी। यही है नेशनल स्टार का असली चमत्कार, जिसका जादू टूटता नहीं। अच्छा हुआ तीसरे भाई को मुझे लेने नहीं भेजा, वरना मशीनरी फैक्ट्री वाले देख लेते तो मुसीबत हो जाती। भाई, वो जी वाली औरत है। वह तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई। जी तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम ये नहीं कहोगी कि तुम भी कॉन्सर्ट देखने आए हो? क्या? क्यों नहीं? एस इनविटेशन केवल मशीनरी फैक्ट्री के कर्मचारियों और उनके रिश्तेदारों के लिए ही है। क्या तुम्हारे पास है? तुम क्यों हंस रही हो? मैं भूल ही गई थी, जी तो जी मैनेजर की है।
तो उसका भी कुछ रिश्ता होगा ही। अच्छा कहें तो उसे जी परिवार का मैनेजर कहते हैं, बुरा कहें तो वो तो बस एक चौकीदार है। मैनेजर वालों को बाहर ही देखने को मिलता है, हमारी तरह नहीं। खुद दिया हुआ स्पेशल इनविटेशन जिससे हम उन्हें करीब से देख सकते हैं। तुम्हें बाहर से उनकी आवाज भी ठीक से सुनाई नहीं देगी। यह कॉन्सर्ट तो उन्होंने मेरे लिए ही आयोजित किया है। क्या? जी तुम क्यों नहीं बताती? ओवन, उनका कॉन्सर्ट जी परिवार के तीसरे बेटे ने खास तुम्हें बुलाया है। हाँ, तुमने सही कहा। तुम मरना चाहते हो? मिस जी, यंग मास्टर जी आपका इंतजार कर रहे हैं, कृपया मेरे साथ चलें। क्या यंग मास्टर जी ने उसे लेने भेजा है? तुम्हें गलती तो नहीं हो गई? हमारी जिंजी असली जी परिवार की बेटी है, वह तो बस एक बेइज्जत नकली है। वह जी परिवार के आदमी को लेने के काबिल कहाँ है? शायद मैं कमाती हूँ इसलिए आप मुझे नहीं पहचानते। चलो चलें, कॉन्सर्ट शुरू होने वाला है। मेरे तीसरे भाई अंदर इंतजार कर रहे हैं, इस औरत को नजरअंदाज करते हैं। चलो। तुम लोग कौन होते हो स्टार से मिलने वाले? क्या सच में उसे लेने आए हैं? नहीं भाई, तुम गलत समझ रहे हो, ये हो ही नहीं सकता। यंग मास्टर जी ने खुद मुझसे कहा था, मैं गलती कैसे कर सकता हूँ? या भाई जी, तुम सच में बेशर्म हो, बस कुछ दिन पहले ही मैनेजर से चिपकी थी, अब मेरे तीसरे भाई को बताने लगी होगी। हर किसी के साथ सोने वाली चीज सच में घिनौनी। गुस्सा आ रहा है। मैंने कहा था मैं तुम्हें खुद से शुरुआत करवा सकती हूँ और तुम्हें कीचड़ में भी धकेल सकती हूँ। चूंकि तुम्हारा दिल जी परिवार से जुड़ने का है तो ऐसा करो। मेरे सामने खुलकर माफी मांगो, मैं तुम्हें एक मौका दे सकती हूँ। तुम अरे भाई, यहाँ लोग हैं, हाथ मत उठाओ। उसे थोड़ा करने दो, फिर जी हाँ। हमें जी तीसरे भाई से मिलवाएंगी, फिर हम उसके साथ खेलेंगे। इस तरफ आइए मिस जी। चलो, कॉन्सर्ट शुरू होने वाला है, चलो। अरे तुम नहीं भाई, परिवार के लिए विशेष आमंत्रण। ये जी हुआईवान का कॉन्सर्ट है। मैं पूछ रहा हूं तुम्हारे पास किस तरह का टिकट है? अंदर नहीं आओगे तो चले जाओ। तुम जाऊंगा तो जाऊंगा, जाऊंगा तो जाऊंगा। दोस्तों, ये मेरी बहन है और आज के कॉन्सर्ट की विशेष अतिथि तुम ही हुआईवान की बहन हो ना? बहुत सुंदर हो, जैसे भागी हुई राजकुमारी। कोई आश्चर्य नहीं कि तीसरे भाई ने मिस जी को छुपा रखा था। इतनी सुंदर देखकर मेरा भी दिल धड़कने लगा। बिल्कुल मेरी जी हुआईवान की बहन, दुनिया की सबसे प्यारी है आर्ट। हर कोई उसे देख नहीं सकता, सब ध्यान रखो, हाथ पैर नहीं मारो। अरे वाह, सबका प्यारा सितारा, बड़ा आइडल। पीछे से तो बहन का दीवाना निकला। कितने फैंस रो पड़ेंगे। हाँ, वो इसलिए क्योंकि मेरी दुनिया की सबसे सुंदर बहन है। तुम लोग जलते रहो। क्या तुम्हारी आंखें नहीं है? टिकट भी नहीं है, लोगों को धक्का क्यों दे रहे हो? थू। यंत्र कारखाने के साथियों, खुशहाली हर चीज पर छाई हुई है। सबके लंबे इंतजार के बाद जी हुआईवान का कॉन्सर्ट आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। यंत्र कारखाने के साथियों, सबके लंबे इंतजार के बाद जी हुआईवान का कॉन्सर्ट आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। जी हुआईवान। भाई भाई भाई, जी हुआईवान वास्तव में बहुत हैंडसम है। काश मैं उससे शादी कर पाती। अरे तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं है। जब भाई जिंग जिंग से शादी कर लेगा तो जी परिवार के तीनों भाइयों में तुम जिससे चाहो शादी कर लो, तुम्हारी मर्जी। अगर जी परिवार के बड़े बेटे को पता चल गया कि मुझे तीसरे बेटे से प्यार है, भाइयों के बीच मेरी वजह से दुश्मनी हो जाएगी, यह अच्छा नहीं होगा। जी हुआईवान। सुना है यह कॉन्सर्ट जी परिवार की बड़ी बेटी के लिए आयोजित किया गया है और बहुत सारे सितारे भी बुलाए हैं। पूरे कारखाने को हैरान कर देने वाला कॉन्सर्ट, बस अपनी बहन को खुश करने के लिए। बीकन फायर ड्रामा के इन तीन छोटे और झाओ युवांग के बीच क्या अंतर है? ईर्ष्या करो, इसे कहते हैं असली प्यार से बहन को खुश करना। जी परिवार की बड़ी बेटी इस बार की मुख्य अतिथि है, इसलिए जब एंट्री की बात हुई तो जिंजी बहाना बनाकर बाथरूम चली गई। असल में वह मुख्य अतिथि बनने गई थी। लगता है जीजो नुआन फिर झूठ बोल रही है। ये फैमिली सीटिंग एरिया है, लेकिन उसे कहीं नहीं देखा। जी हुआईवान कभी भी जीजू नुआन जैसी लड़की को पसंद नहीं करेगा। शायद वह असिस्टेंट भी उसने पैसे देकर बुलाया है। हमें दिखाने के लिए नाटक कर रही है, यह उसकी पुरानी आदत है। हाँ,
जी हुआ युआन जैसे हैसियत वाले व्यक्ति उसे कैसे पसंद कर सकते हैं? जो भी हो, जब जिंगजी तीसरे बेटे से मिलेंगी और सब कुछ साफ हो जाएगा, जी जियोनवान वो कमीनी औरत खत्म हो जाएगी। अब सब लोग शुरू हो गया। अब आने वाली है बहन, तुम घबराई हुई हो। ठीक है। चिंता मत करो, सब ठीक होगा। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करें जी हुआ युआन और रहस्यमय अतिथि का शानदार प्रवेश। जी हुआ युआन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे जी हुआ युआन के कॉन्सर्ट में आने के लिए। इस खूबसूरत पल का आनंद ले। आज मैं आप सभी को एक व्यक्ति से मिलवाना चाहता हूं। वो मेरी प्रेरणा है। हालांकि मैंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कई सम्मान प्राप्त किए हैं, लेकिन ये सब उसी के लिए है। जी परिवार की बड़ी बेटी को बहुत ईर्ष्या हो रही होगी। वो कौन है? मैंने कभी इतनी साफ और मधुर आवाज नहीं सुनी। आंसू बहाते हुए। 10 साल पहले मैं तुम्हें नहीं जानता था। भैया, जिंगजी बहुत खूबसूरत लग रही है। उनका अंदाज जी जियोनवान से कहीं बेहतर है। जी जियोनवान से कहीं ज्यादा अच्छा है। लेकिन ये शक्ल और आवाज, ऐसा नहीं लगता कि ये जिंग है, बल्कि जी जियोनवान जैसी लग रही है। यह असंभव है। उसके पास ऐसी क्या योग्यता है? जी जियोनवान को कैसे बना लिया होगा उसके लिए इतना कुछ करने के लिए? वह तो बस एक साधारण सी चालबाज औरत है। अरे हाँ, सही कहा। वो जी जियोनवान है। अरे भाई, क्या हुआ? यह तो जी जियोनवान का कॉन्सर्ट है। फैक्ट्री से निकाली गई एक कर्मचारी गेस्ट कैसे बन सकती है? लेकिन ये शरीर और मांस के पीछे की आंखें, वो जिंग नहीं है। मुझे लगता है ये जी जियोनवान ही है। वह मेरी जिंगजिंग दीदी है, सिर्फ जी परिवार की बेटी ही इतनी शानदार हो सकती है। वैसे जिंगजिंग दीदी अंदर आने के बाद बैठी ही नहीं, शो के लिए चली गई ना। दोस्त जी हुआ, हाय। ये तो मेरी स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। हाँ, दोस्तों, मैं जी परिवार की बेटी हूँ, जी हुयुआन की छोटी बहन। क्या आप मेरे भाई को बुला सकते हैं? बहन? नुआन परफॉर्म नहीं कर रही थी। तुम कौन सी बहन हो? अच्छा, जी जियानवान। जी हुयुआन को बहका लिया, उसे जी परिवार की बेटी बताया। सपना देख रही है। जी हुयुआन की बहन बनने की हिम्मत? साफ साफ बताओ, नहीं तो मैं नहीं छोड़ूंगी। अरे नहीं, गलत समझ रही हो। मैं सच में जी परिवार की बेटी हूँ। वह जी जियानवान तो बस एक घटिया औरत है। बूढ़े आदमियों के बिस्तर पर चढ़कर मेरे तीसरे भाई को बहकाया है। उसके झांसे में मत आना। तुम क्या बकवास कर रही हो? तीसरे भाई, तुम मुझे ढूंढने आए? मैं जिंगजिंग हूँ, बड़े चाचा की बेटी। मिंगजे भाई ने कहा था मुझे अपनी बहन मानकर तुम्हारे साथ खेलने भेजा। तुमने अभी जी जियानवान के बारे में क्या कहा? तीसरे भाई, तुम्हें पता नहीं, वह जी जियानवान अच्छी लड़की नहीं है। मैंने खुद देखा, वह मैनेजर को बहका रही थी। वह कई आदमियों के साथ धोखा देकर शादी से भाग गई। ये औरत दिमाग से पागल है। तुम्हें यकीन नहीं है तो जाकर पूछ लो यंत्र निर्माण कारखाने के झो चेंग्यून से। झो चेंग्यून भी आ गया है? आ गया है, उसकी बहन भी है। बहुत अच्छा, तुम उसे बुला लाओ, मुझे उससे कुछ काम है। ठीक है। 3 भैया, तुम रुको, मैं अभी उसे बुला लाता हूँ। बहुत अच्छा, 3 भैया अभी भी मुझे प्यार करते हैं। अभी स्टेज से परफॉर्म करके आई है, तुरंत नीचे आ गई। जिंग जिंग दीदी सच में भैया के बिना रह नहीं सकती। देखो तो मैं कौन हूं। जो भी औरत चाहो मिल सकती है, उसे जल्दी करना चाहिए। चेंग्यून भैया, मैंने अपने 3 भैया से बहुत मिन्नतें की। मेरे 3 भैया ने आखिरकार तुमसे मिलने की हाँ कर दी। सच में? 3 बाबू ने मुझसे मिलने की हाँ कर दी? और मैंने अपने 3 भैया के सामने जी जियानवान का पर्दाफाश किया, उस औरत का असली चेहरा। मेरे 3 भैया इतने गुस्से में थे कि उससे साफ साफ पूछना चाहते हैं। अरे हाँ चेंग्यून भैया, जब मेरे भैया से मिलोगे तुम्हें अच्छे से मौका लेना होगा। इस बार हम उसकी पोल खोल देंगे।
उसका नकाब उतार देंगे। जी जियानुआन, तुम इंतजार करो। 3 भैया ये हैं झो चेंगयुन और ये हैं झो दुओ दुओ। सुना है तुम जी जियाओनुआन के पूर्व प्रेमी हो। तुमने उसके साथ धोखा किया। नहीं, वो जी जियाओनुआन तो बस मेरी गोद ली हुई अनाथ लड़की है, मेरे झू चेंग्यून की औरत। कम से कम जिंग जिंग जैसी तहजीब वाली ऊंचे खानदान की लड़की तो होनी चाहिए। बात खत्म? नहीं। और जी जियाओनुआन बेशर्म है, छिनाल है, सार्वजनिक रूप से शादी से भागने के बाद और भी पुरुषों से संबंध बनाती है। हाँ, वो जी जियाओनुआन अपनी थोड़ी सी खूबसूरती का फायदा उठाकर अमीरों से चिपकती है। वो बूढ़े मर्दों के साथ सोती है, बिल्कुल बेशर्म है। हातीन बाबू, वो अमीरों से जुड़ने के लिए यहाँ तक कि आपके जी परिवार के मैनेजर के बिस्तर पर चढ़ गई और अब आपको बहलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैंने सुना है तुम झू चेंग्यून यंत्र निर्माण कारखाने में सिर्फ इसलिए घुस पाई क्योंकि जी शाओ नुआन की कला। बिल्कुल नहीं। तीसरे भाई, मैं झू चेंग्यून आज जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ अपनी मेहनत से है। अगर किसी का सहारा लेना ही है तो शायद, अरे नहीं, मिस जी की कृपा। वो जी शाओ नुआन जिंग जिंग के सामने क्या है? सही कहा, जी जिंग मेरे बड़े चाचा और उनकी मिस्ट्रेस की बेटी है। वो जी शाओ नुआन के सामने कुछ भी नहीं। मिस्ट्रेस की बेटी, ये कैसे हो सकता है? जिंग जी, तीसरे भाई का क्या मतलब है? तीसरे भाई, बड़े भाई ने कहा था कि मुझे अपनी बहन मानते हैं। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तेरे पिता और उस बाहर वाली माँ ने जी घर में उपद्रव किया। इनविटेशन नहीं मिला तो मेरी बहन को मारा और मेरे बड़े भाई को गाली दी। फिर भी वो तुझे बहन मानता है? तू तो सच में दूसरों की ताकत दिखाती है। मैंने नहीं किया। यह सब जी शाओ नुआन ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया है। अपनी आंखें खोलकर देख, जी घर की बड़ी बेटी का नाम लेकर लोगों को ठग रही थी। वही औरत है। तूने मुझे बेवकूफ बनाया। एक बाहर की पैदाइश, फिर भी कहती है कि वह जी घर की बड़ी बेटी है और ये भी कहती है कि तीसरे भाई तुझे अपनी प्रेरणा मानते हैं। उन्होंने तुझे कंसर्ट में बुलाया। तुझे ये सब कहने की हिम्मत कैसे हुई? तीसरे भाई, मैंने आपको धोखा दिया, चली जा। कृतघ्न, तुझे निकालना ही काफी है। तीसरे भाई, कृपया मुझे माफ कर दो। बस आप चाहे तो मैं झो चेंग यून कुत्ता बन सकता हूं। यह नाटक वाकई शानदार रहा। भाई, गेस्ट जिंग जी नहीं थी? यह कौन है? क्या तू जी घर की बड़ी बेटी है? तो फिर अपनी आंखें खोल कर देख, मैं कौन हूँ। जी शाओ नुआन, आज रात का गेस्ट आर्टिस्ट तू है? क्या मैंने तुझे नहीं बताया था कि यह कंसर्ट तीसरे भाई ने खास मेरे लिए तैयार किया है? ये नहीं हो सकता। तू जरूर चोरी से आई है। झो चेंग यून, अब तक तू सच स्वीकार नहीं कर पा रहा। अभी तूने कुत्ते की तरह भौंका। मैंने साफ देख लिया। नदी पार करके पुल तोड़ देना, एहसान फरामोशी और झूठी अफवाह फैलाना, यही तुम्हारी सफलता का राज है। तुम और जीजिंग सच में जोड़ी बनाते हो। चुप रहो। बाहर फेंक दो। मेरे पापा जी जियानशिन हैं। वह जी परिवार के बड़े बेटे हैं और मैं जी परिवार की बेटी हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जीहू आयुआन, वो तुम्हारे लिए कौन है जो तुम उसकी इतनी हिफाजत कर रहे हो? एक मिनट। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। बहन, तुम्हें सच में दुख हुआ। अगली बार बॉयफ्रेंड बनाने से पहले भाई से मिलवाना होगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है भाई, मैं समझ गई। तुम चिंता मत करो। भाई जी जियानुआन, हमें इस हालत में डाल दिया। क्या हम ऐसे ही छोड़ देंगे? लेकिन अगर वह सच में जी परिवार की बड़ी बेटी है तो वह किस लायक है? वह तो बस रंगलियां बिछाने वाली है। जी परिवार ने उसके साथ गलत काम करने के लिए बाहर ऐलान कर दिया कि वही असली बड़ी बेटी है। यह कैसे हो सकता है? तो असली बड़ी बेटी कई साल पहले विदेश चली गई थी, एक बार भी वापस नहीं आई। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जी परिवार की खून वाली बेटी हूँ। अगर वह नहीं आती तो मैं ही असली बेटी हूँ। चुप रहो। इस बार मुझे पता लगाना ही है जीजियाओनुआन की पूरी पृष्ठभूमि। नुआन नुआन, तुम्हारे लिए भैया, यह क्या है? इस फूल का मतलब है अनोखा। यह तुम्हारे मेरे दिल में स्थान को दर्शाता है।
भैया धन्यवाद। अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। साथ रहो, साथ रहो, साथ रहो, साथ रहो। छोड़ो मुझे। जितना जोर से चिल्लाओगी उतना ही मजा आएगा। दिल कर दिया। मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन बचाता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम हत्यारे हो, मेरी बेटी की जान लौटाओ। भैया यहाँ का स्वाद बहुत अच्छा है, अगली बार फिर आएंगे। ठीक है। नुआन नुआन, आजकल यह विदेशी चीज चल रही है। भैया ने भी एक खरीदा है, आजमाओ। नुआन नुआन, मेरी भावनाओं को समझने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? क्या सच में भैया को मुझसे इश्क है? माफ कीजिए मिस जी, आपके लिए एक चिट्ठी है। ओह, नुआनुआ दीदी, क्या आप कल गोंगलियाओं होटल आ सकती हैं? दूसरी मंजिल, कमरा 204। इस बीच मैंने जो भी गलत किया, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। क्या हुआ? अंदर आने की जरूरत नहीं, सीधे बात करो। भाभी, माफ करना, पिछली बार मेरी गलती थी। कृपया मुझे माफ कर दो, ठीक है? यही तुम्हारी ईमानदारी है? ओह, ईमानदारी दिखाने के लिए मैं अपने भाई से तुम्हारी शादी फिर से करवा सकता हूँ। और जो चेंगी मुझसे शादी करे, वह किस लायक है? अरे भाभी, मेरा भाई आखिरकार एक अच्छा कारखाना कर्मचारी है। क्या हम पहले जैसे नहीं रह सकते? पहली बात, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। दूसरी बात, उस नकली चेहरे को छुपा लो। मुझे ऐसी जगह बुलाना तुम्हारे मन में कोई अच्छी नियत नहीं है। तुम अगर कुछ खास नहीं है तो मैं चली जाती हूँ। रुको जी जियोनवान, मौका दिया तुमने नहीं लिया, यह तुम्हारी अपनी गलती है। तुम लोग क्या करना चाहते हो? क्या करना है जी जियोनवान? तुम भी मेरे हाथों में फंस गई हो, तो आज हम खूब मजा लेंगे। छोड़ो मुझे, तुम लोग पछताओगे। जी जियोनवान, मौका दिया तुमने नहीं लिया, यह तुम्हारी अपनी गलती है। उसके कपड़े उतारो, उसे तुम्हें दे दूंगा। छोड़ो मुझे। क्या तुम? मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुमने मुझे चाकू मारा? हत्या हो गई। बचाओ, मुझे बचाओ। छोड़ो, आखिर यह भी एक जान है। तुम यह लोमड़ी, मेरी बेटी की जान का बदला दो। जी जोनवान, वो डुओडुओ भी एक समय तुम्हारी होने वाली ननद थी। तुमने इतनी बेरहमी से क्यों मारा? साफ करो, जो डुओडुओ ने गुंडों के साथ मिलकर मुझे मारने की कोशिश की, गुंडे ने उसे चाकू मारा। अगर मैं उसे अस्पताल न लाती। तुम झूठ बोल रही हो, तुम हत्यारिन हो। हत्यारिन, मेरी बेटी की जान का बदला दो। बात करते समय सबूत दो। तुम ये औरत मेरी माँ से कैसे बात कर रही हो? रुको, ठीक हो? फैक्ट्री मैनेजर, आप कैसे आ गए? अभी सब कुछ साफ करो। जी, परिवार भी अब दूसरों को परेशान करने लगा है। तुमने क्यों नहीं पूछा उसने जो डुओडुओ के साथ क्या किया? भैया, अभी जो डुओडुओ को गहरी चोट लगी है। दूसरा भाई कहा है, क्या तुम उसे ला सकते हो? उसके होने से मुझे थोड़ी राहत मिलेगी। तुम जो डुओडुओ की परवाह क्यों कर रहे हो? अभी यहाँ गुंडे हैं, भाई तुम्हें निर्दोष साबित करेगा। क्योंकि मैं भी वहां मौजूद था। मैं नहीं चाहता कि वे मुझे बिना वजह फंसाए, इसलिए उसे कुछ नहीं होना चाहिए। भैया चिंता मत करो, यहाँ मैं हूँ, कोई समस्या नहीं है। जल्दी जाओ।
ठीक है, तुम सावधान रहना, मैं जल्दी वापस आता हूँ। हाँ, अगर उसे कुछ हुआ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने उसे कम आका था। इन दिनों फैक्ट्री मैनेजर से भी जुड़ गई, उसके लिए ऐसी बातें कर रही है। मरीज का परिवार कौन है? मैं दोदुओं का भाई हूं। वो अभी कैसी है? मरीज को बहुत खून बह गया है। RH नेगेटिव ब्लड की जरूरत है। अस्पताल के ब्लड बैंक में खत्म हो गया है। वही है डॉक्टर, इस औरत का ब्लड ग्रुप यही है। इसका खून लो। डॉक्टर, यही लकी दोषी है, इसका खून लो। तुम छोड़ो। डॉक्टर, मैं अंदर के मरीज को नहीं जानता। मेरा खून लेना मुमकिन नहीं जब तक कोई मेरे सामने घुटने नहीं टेकता। तुम ये छोटी सी। डॉक्टर, क्या कोई और तरीका है? माफ कीजिए, कम समय में खून बहना रोक नहीं सकते। हमने पूरी कोशिश की। डॉक्टर, कृपया मेरी बेटी को बचा लीजिए। जब तक क्या? जी परिवार के दूसरे बेटे जी टिंगजयू विदेश से पढ़कर आए डॉक्टर हैं। कम उम्र में बड़े काम किए, कई मेडिकल चुनौतियों पर काबू पाया। शायद अब केवल उनमें ही मरीज को जलाने की क्षमता है, लेकिन मैंने सुना है वो अभी किसी बड़े आदमी का ऑपरेशन कर रहे हैं। अगर उनके पास समय होगी तो वो किसी के भी बुलाने पर नहीं आएंगे। जी परिवार के दूसरे बेटे को मैं ले आया हूँ, आपको बस किसी को रखना है। क्या अभी किस समय की बात कर रहे हो? तुम अभी भी नाटक कर रहे हो। तुम सोचते हो तीसरे बेटे की प्रेमिका होने के नाते दूसरा बेटा तुम्हारी मदद करेगा? दूसरे बेटे का तुम जैसी शरीर बेचने वाली औरतों से कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं, अगर मेरी बेटी ठीक नहीं हुई तो तुम हत्यारा हो। एक जान के बदले एक जान। जी परिवार भी तुम्हें नहीं बचा सकता। दीदी, तुम यहाँ क्या उलझन बढ़ा रही हो? चेंगयून भाई, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन अब केवल मैं ही डोडुओं को बचा सकती हूँ। लेकिन अब केवल मैं ही डोडुओं को बचा सकती हूँ। एक बेवफा औरत की नाजायज बेटी में क्या खास बात हो सकती है? चेंगयून भाई, आंटी, नाजायज बेटी होने की बात मेरी गलती थी, लेकिन अब मैं जी परिवार की इकलौती बेटी हूँ। तुम लोग नहीं जानते, मैं दरअसल दूसरे बेटे की चहेती शिष्या हूँ, उनकी चिकित्सा कला। मैं भी काफी कुछ जानती हूँ। ये दूसरे बेटे का पैतृक गहना नहीं है। मुझसे मजाक मत करो। बिल्कुल, मेरे दूसरे भाई ने कहा था मुझ में काफी प्रतिभा है, इसलिए वह हमेशा मुझे ध्यान से सिखाते हैं। मैं भी मेहनत करती हूँ, जो कुछ भी वह सिखाते हैं मैं तुरंत सीख लेती हूँ। उन्हें निराश नहीं करती। मेरे दूसरे भाई मुझे बहुत प्यार करते हैं। यह मेरा गहना नहीं है। अगर दूसरे बेटे की चहेती शिष्या है तो जरूर कोई उपाय होगा। जिंग, मुझे पता है, कैसे भी हो तुम जी परिवार की बेटी हो, तुम जरूर डोडुओ को ठीक कर दोगी। ठीक है, मार दिखाओ। तुम अंदर नहीं जा सकती। जी जिंग, जान का सवाल है। तुम बिना सोचे समझे अंदर नहीं जा सकती। दूसरे भाई के आने तक इंतजार करो। दूसरे भाई? तुम्हारा मतलब जी दूसरे बेटे से है? जी जोनवान, क्या तुम झूठ बोलने से पहले शीशे में नहीं देखती? पहले तीसरे बेटे को बहकाती हो, आज कह रही हो दूसरे बेटे तुम्हारे भाई हैं। तुम्हें लगता है तुम स्वर्ग की अप्सरा हो? जी परिवार के तीनों बेटे तुम्हारे इर्द गिर्द घूमते हैं। जिंग को अंदर जाने दो, नहीं तो चाहे जो भी तुम्हारी रक्षा करे, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगी। जी जिंग, तुम जिसने हाई स्कूल भी पूरा नहीं किया, अभी अंदर जाओगी तो केवल झूठ डोडुओं को मारोगी। तुम लोगों को इलाज करवाना है या नहीं? जी जोनवान, जान का सवाल है। क्या तुम जो डोडुओं को मारना चाहती हो? तुम खुद केवल पुरुषों के पीछे भागती हो। मुझे यहाँ जान बचाने से मत रोको। मैं तुम्हें बता दूं जी जोनवान, जिंग भले ही जी परिवार की दूर की शाखा से हो, लेकिन उसमें जी परिवार का खून है। तुम बस एक अनाथ हो। तुम केवल पुरुषों के पीछे भागती हो। घर कहाँ है? सीधो। छोटी बेगम, क्या आपको ऑपरेशन नहीं करना है? एक छोटा सा घाव है, क्या मुझ जैसी दूसरे बेटे की शिष्या को इसकी जरूरत है? मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ। थोड़ी देर में मेरे दूसरे भाई आएंगे, मैं उनके सामने तुम्हारी तारीफ करूंगा। मिस, ये मेरा काम नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। बस एक चाकू का घाव है, तुम उसे सिल दो। बकवास बंद करो। मैं जी परिवार की बड़ी बेटी हूँ और दूसरे बेटे की शिष्या भी। अगर तुमने मेरे आदेश का उल्लंघन किया तो कल तुम्हारी नौकरी चली जाएगी।
नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। जब मैं झूठुओ को ठीक कर दूंगी, चेंग यून भाई मुझ पर नजर डालेंगे। बुरा हाल है, मरीज का खून बह रहा है, रुक नहीं रहा। जिंग, क्या हुआ? मैंने सुना अंदर खून की कमी है। डुओ ठीक हुई या नहीं? जिंग, तुमने कहा था कि तुम दूसरे बेटे की शिष्या हो, तुम बाहर क्यों आई? कौन है यह? जी, दूसरे बेटे की शिष्या। ऑपरेशन में स्टेराइल गाउन भी नहीं पहनी। अगर कुछ हुआ तो हमारे हॉस्पिटल को दोष देंगे। मैंने पहले ही कहा था, जिंग को दवाई का ज्ञान नहीं है। जिंग को ज्ञान है। उसके चेहरे पर खून देखो, सब समझ आ जाएगा। औरत, तुमने मेरी बेटी को मार डाला। मेरी बेटी की जान वापस दो। नहीं, मुझे दवाई आती है। दूसरे बेटे ने मुझे सिखाया है। झूठुओ को खून चाहिए। GXI-1 से थोड़ा और खून निकाल लो। हॉस्पिटल का क्षेत्र है, शांति बनाए रखें, ठीक है ना? ठीक है ना? दूसरे भाई, स्थिति गंभीर है, अंदर जाओ। अगर तुमने दोबारा खून नहीं दिया होता तो मैं अपने दूसरे भाई को यहां नहीं भेजती। जिंग जी, दूसरे बेटे को तुमने बुलाया? तुम्हें क्या लगता है? चिंता मत करो चेंग यून भाई, मेरे दूसरे भाई आ गए हैं। डुओ ठीक हो जाएगी। जिंग अच्छी है, कुछ लोगों की तरह झूठ नहीं बोलती। कहती है जी दूसरे बेटे उनके भाई हैं। समय बर्बाद किया, मेरी डुओ की जान खतरे में डाल दी। मैंने पहले ही कहा था, दूसरे बेटे रास्ते में है। झूठी औरत, जिंग ने कहा। वो दूसरे बेटे की शिष्या है, वो उनकी चचेरी बहन है। तुम कौन होते हो? ये कैसा समय है, अभी भी कह रही हो दूसरे बेटे को तुमने बुलाया? GXI-1, मेरा तीसरा भाई एक्टिंग में है, उसके आसपास कुछ औरतें। सामान्य बात है, लेकिन मेरा दूसरा भाई अलग है, उसे सफाई पसंद है। तुम जैसी नीच औरत को बर्दाश्त नहीं करेगा। बाहर निकलो। तुम्हें अपनी औकात का पता है। अरे, तुम्हें याद दिलाना भूल गया। यह मेरा घर है, मेरा हॉस्पिटल। मैं जब चाहूँ आ सकती हूँ, जब चाहूँ जा सकती हूँ। अगर तुम यहाँ चिल्लाती रही, अन्य मरीजों को परेशान कर रही हो, तो फटाफट चली जाओ। बस बड़ी बड़ी बातें करने से क्या होगा? जब फैक्ट्री मालिक जी दूसरे और तीसरे भाई को पता चलेगा कि तुमने एक साथ तीनों को बहकाया है, तो तुम्हारा खेल खत्म। तो फिर देखते हैं कि किसका खेल खत्म होता है। उसकी परवाह मत करो, जहाँ चाहे रहने दो। जब डुओ जाग जाएगी, सुरक्षा आ जाएगी और उसे जेल में डाल देगी। ऑपरेशन जी दूसरे भाई ने किया, सफल रहा, आप चिंता न करें। मेहनत के लिए धन्यवाद दूसरे भाई। यह सब इस औरत की वजह से है। अगर यह दोबारा खून नहीं देती तो आपको फिर से यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, ये हत्यारिन है, जाहिर है मदद नहीं करेगी। आज का काम जी दूसरे भाई की वजह से हुआ। अगर वे नहीं होते तो मेरी बहन ऑपरेशन टेबल पर मर जाती। बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। कोई बात नहीं। अरे, बड़े भाई कहाँ हैं? आपके साथ क्यों नहीं आए? बड़े भाई ने मुझे गेट तक छोड़ा, काम से चले गए। औरत, दूसरे भाई, मेरी बहन की जान बचाने का एहसान मैं चुका नहीं सकता। आज रात में खाने का इंतजाम करता हूँ, आपको दावत देता हूँ। साथ ही हम अच्छी तरह बात भी कर सकते हैं। तुम कौन होते हो मुझे खाने पर बुलाने वाले? अरे दूसरे भाई, आप कैसी बात कर रहे हैं? दूसरे भाई यह है वही जो उपकरण फैक्ट्री में लगातार कई सालों से उत्कृष्ट कर्मचारी का पुरस्कार पाने वाले झो चेंग यून। हाँ, वही हूँ मैं। जी दूसरे भाई का नाम सुनकर बहुत सम्मान हुआ, और जिंग जिंग की खातिर मेरी बहन की जान बचाने के लिए धन्यवाद। मेरी बहन की जान बचाई। जिंग जिंग। हाँ दूसरे भाई, मैं हूँ। मैं बड़े चाचा की बेटी हूँ। बचपन से ही मुझे चिकित्सा पसंद थी। फैक्ट्री मालिक बड़े भाई ने कहा कि मैं आपसे सीखूं। मैं बहुत समझदार और आज्ञाकारी हूँ। अब हरामी बच्चे खुद को ऐसे पेश करते हैं। दूसरे भाई, जी जिंग, एक रखेल की हरामी बेटी जो मुझे खाने पर बुलाती है और मेरी शिष्या बनना चाहती है, वो इस लायक नहीं। सिर्फ मेरी नुआ नुआ ही मेरे आने के लायक है। दूसरे भाई, आप उसके झांसे में मत आइए।
उसने कई बार शादी के बाहर संबंध बनाए हैं और जी फैक्ट्री मालिक के साथ भी अजीब संबंध है। और जी तीसरे भाई के बिस्तर पर भी गई जिसने उसके लिए कॉन्सर्ट करवाया और अब दूसरे भाई को भी बहकाने आई है। हाँ, दूसरे भाई। अगर यकीन नहीं तो तस्वीरें देख लो। यह औरत, यह तो हर किसी के साथ सोने वाली है। तस्वीरें लो। मरना चाहती हो? नहीं नहीं जी दूसरे भाई, मैंने गलती कर दी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि जी जुनवान में ऐसा क्या खास है। आप लोग भाइयों ने उसका इतना पक्ष क्यों लिया? तुम जानने के लायक नहीं हो। अगर मैंने फिर देखा तुम लोगों ने मेरी नुआनुआ को बदनाम किया, मैं तुम्हें चुपचाप मार डालूंगा। माँ, भैया, डुओ जल्दी जल्दी बैठकर आराम करो। आओ, थोड़ा आराम करो। जी शिवमा ने मुझे नुकसान पहुंचाया। वह मुझे मारना चाहती थी। बड़े भैया ने पहले ही सबक सिखा दिया है। जल्दी बताओ आखिर किसने हाथ उठाया? मैं बताता हूँ। वो जो डोडो ने मुझसे कहा, बस जी शिवमान को बंधक बना लो। न सिर्फ मुझे पैसे मिलेंगे बल्कि मुझे गैराज में काम पर रखा जाएगा। वही है, उसी ने मुझे उकसाया। तुम बदमाश, मेरी बेटी पर झूठा आरोप लगाने की हिम्मत। ये अस्पताल है, शांति बनाए रखें। सब चले जाओ। ओ चलो चलो चलो। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। दूसरे भैया, बड़े भैया के आदमी आ गए हैं। वह खुद क्यों नहीं आया? भैया को याद कर रही हो बहन? याद करना प्यार की शुरुआत है। कहीं तुम भैया को पसंद तो नहीं करने लगी? मुझे पता है भैया तुम्हें हमेशा से पसंद करता है। अरे दूसरे भैया, बकवास मत करो। मैं भैया के पास जा रही हूँ। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। नुआ आंखें बंद करो। तुम क्या करने वाले हो? हाँ, वाह, क्या पसंद नहीं आया? यह तो मैंने 2 घंटे लाइन में लगकर खरीदा। पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा है। मैंने इंपोर्टेड मॉल के सारे महंगे कपड़े खरीद लिए। जो मन करे पहनो। भैया, मैंने यह कपड़ा पहना, अच्छा लग रहा हूँ? वाह, कितनी सुंदर लग रही हो। ऐसे ही कपड़े दूसरे मॉल से भी खरीद लाओ। जी भैया, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। भैया को भी शर्म आती है। रात को क्या खाना चाहोगी? कुछ भी चलेगा। अरे भैया, वो जिजिंग नहीं है। अरे मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूँ, तुम्हें अच्छा नहीं लगता? अरे नहीं बॉस झांग, मैं बस कुछ सोच रही थी। बस तुम मेरे साथ रहो, मैं तुरंत तुम्हें उस छोकरे के साथ मेरे कपड़ों के कारखाने में काम दिलवा दूंगा। बॉस झांग, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। चलो कार में बात करते हैं। वह बूढ़ा आदमी कपड़ों के कारखाने का मालिक है, चाचा से भी बड़ा। सोचा नहीं था पीठ पीछे इतना खेल रहा है। जो चेंग यून, एक दिन तुम्हें अपने कर्मों की सजा मिलेगी। बिल्कुल, मुझे भी तुम पसंद हो। जी जियोनुआन, क्या वह जी परिवार की बड़ी बेटी नहीं है? जी परिवार की हर चीज पर उसका हुक्म चलता है। जी मिंगजे, वो तो बस एक गोद लिया हुआ बेटा है, मर जा। नहीं, मम्मी पापा, तुम लोग वापस कैसे आ गए? यार बेटी, आओ बैठो। मुझे तुम लोगों की बहुत याद आई। अरे तुम अपने बड़े भाई के साथ कैसे वापस आ गए? तुम लोग घूमने गए थे? अरे बस थोड़ा घूम आए। मम्मी पापा, तुम लोग पहले ही वापस आने वाले थे, क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें लेने आती।
माँ ने सुना तुमने शादी तोड़ दी और कारखाने से निकाल दी गई। बस अब तुम्हारे चाचा के घर की उस नाजायज बेटी की वजह से। अरे आखिर हुआ क्या है? हम हम लंबे समय से घर पर नहीं थे। घर के वो रिश्तेदार क्या फिर से शरारत कर रहे हैं? पापा, तुम चिंता मत करो। अगर किसी ने बहन को परेशान किया तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं इस बार वापस आकर चाचा को सूचना दी कि हम घर पर दावत देंगे। वो उस नाजायज बेटी और उस घटिया लड़के को लाने वाला है। देखो, सचमुच पिछड़ गए हैं। चिंता मत करो, माँ तुम्हारे साथ है। अगर वे आने की हिम्मत करें, देखना मैं उन्हें कैसे संभालती हूँ। मेरी इस बड़ी बेटी की पहचान काम आई ना? अरे बॉस झांग ने कहा वह हमें उसके कपड़ों के कारखाने में काम पर रख सकता है। सच में? हाँ। जिंग जिंग, पहले मैं गलत था। मुझे लगा तुम्हारे पापा कारखाने में बस एक मामूली आदमी है। नहीं पता था कि उनकी इतनी चलती है। कल हम भी जी परिवार की दावत में आमंत्रित हैं। उस समय मैं चाचा और चाची के सामने GXI यूनियन का असली चेहरा उजागर करूंगी। इस बार मैं उसे मेरे सामने घुटने टेकने पर मजबूर करूंगी। पारिवारिक भोज। इस बार जी परिवार की असली बेटी जरूर आएगी। अगर मैं जी परिवार की बेटी की नजरों में आ गई तो हाँ। अरे चेंगयू भैया, तुम मत हंसो। मेरे पापा अभी जी परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग हैं। उनकी बात सबसे ज्यादा मानी जाती है। तुम जी परिवार के तीनों भाइयों को बाहर से शानदार देखते हो, लेकिन पापा के सामने वे भी छोटे बच्चे हैं। उन्हें भी सम्मान से पेश आना पड़ता है। जी परिवार की बेटी, वह भी सिर्फ नाम की बड़ी है। मुझे देखकर उसे भी मुझे दीदी कहकर बुलाना पड़ेगा। जो भी हो, पहले पारिवारिक भोज में चलते हैं। अगर जी परिवार की बेटी को हाथ लगा लिया तो सब आसान हो जाएगा। और इस औरत का अभी कुछ उपयोग है। पहले इसे खुश रखते हैं। अरे जिंग जिंग, ये सब मैं जानता हूं। और तो और, तुम अब मेरे बच्चे की मां हो। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी जरूर उठाऊंगा, शपथ लेता हूं। बॉस झांग ने कहा है मुझे जो चाहिए वो सब मिलेगा। चेंगयू भैया, हमारे भविष्य के लिए मुझे तुम्हें अस्थायी तौर पर धोखा देना पड़ रहा है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी परिवार के भोज में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम एक नाजायज बेटी होकर आई हो। ये मेरे अपने परिवार का भोज है। मैं क्यों नहीं आ सकती? वेशन चीज, तुम्हें किसने इतनी हिम्मत दी कि तुम मुझसे इस तरह बात करो? GXI यूनियन, तुम जी परिवार के डिनर में आई हो। कहीं ऐसा तो नहीं सोच रही हो कि तुम जी परिवार में ब्याही जाओगी? मैं तुम्हें बता दूं, जी परिवार एक बहुत बड़ा परिवार है। वे कभी भी एक बुरी औरत को अपनी बहू नहीं बनाएंगे, समझी? तुम जैसे लोगों का यहाँ आने का कोई हक नहीं। मैं अच्छी चीज नहीं हूँ, लेकिन मेरे शरीर में कम से कम जी परिवार का खून है, तुम्हारी तरह नहीं जो मर्दों के बिस्तर की रानी है। चेंगयू भैया मेरे मंगेतर हैं, मैं क्यों नहीं आ सकती? तुमने जी परिवार के तीनों भाइयों से चिपकने की कितनी कोशिशें की? तुम बस करो। GXI यूनियन, तुम यहाँ नाटक मत करो। मैं देख रही हूँ तुम बस शर्मिंदा होकर यहाँ आई हो और तुम्हें बाहर निकाल दिया गया। हाँ सही तो है, जी परिवार की असली बेटी अंदर है। तुम जैसी नकली चीज को तो छिप जाना चाहिए। मेरी वो बहन असली उच्च परिवार की राजकुमारी है। चरित्र और रूप दोनों ही सबसे सही हैं। जब असली बेटी वापस आएगी तो मैं देखूंगी तुम ये नकली होने का नाटक कैसे करोगी। अगर तुम ऐसा कह रही हो तो मेरी तारीफ के लिए शुक्रिया। क्या तुम इंसानी भाषा समझती नहीं? बड़ी बेटी, मालकिन ने तुम्हें तुरंत बुलाया है। तुम्हारी पसंदीदा मछली आ गई है। ठंडी होगी तो स्वाद नहीं आएगा। बड़ी बेटी, तुम उसे बड़ी बेटी क्यों कह रहे हो? नहीं, क्या तुम सच में जी परिवार की मालकिन को मना लिया? हाँ बिल्कुल, जी परिवार की मालकिन मुझे पसंद करती है। और हाँ झूठेंगी, तुम्हें बताना भूल गई, तुम देर से आए हो। मैंने तुम्हारी गरीबों से नफरत और मदद के बाद धोखा देने वाली आदतों के बारे में जी मालकिन को बता दिया है। जी मालकिन तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगी। और तो और, तुम दूसरे और तीसरे बेटे के साथ भी गंदे संबंध रखती हो। हाँ तो क्या करूं? मुझे जी परिवार के दूसरे और तीसरे बेटे पसंद हैं। जी मालकिन को तो ये स्वीकार करना ही पड़ेगा, है ना? हाँ। नुआन, तुम बाहर क्यों आई हो? फैक्ट्री मैनेजर। क्या हुआ? क्या उसने तुम्हें परेशान किया? उसकी इतनी हिम्मत नहीं। नहीं, बड़े बेटे, ये औरत अभी अभी कह रही थी
कि उसे दूसरा और तीसरा बेटा पसंद है। एक साथ दो आदमियों से प्यार, इसका कोई गंदा इरादा है। मिंग से भाई, ये आगे साथ सोई है, तुम उससे दूर रहो, वरना तुम भी उसी गंदी बीमारी से संक्रमित हो जाओगे। क्या सिर्फ उन दोनों को पसंद करती हो, मुझे नहीं? बिल्कुल नहीं, मुझे वे पसंद हैं और तुम भी। मैं सभी से प्यार करती हूँ। बिल्कुल हो सकता है, मुझे भी तुम पसंद हो। नहीं तो तुम दोनों भी एक हो गए। नहीं, मैं जी मालिक और मालकिन को बताऊंगा। बड़े बेटे, ये तो वही औरत है जिसे मैं झूठेंगी भी पसंद नहीं करता। इसमें अच्छा क्या है? अगर मैंने फिर तुम्हें उसका अपमान करते सुना तो माफ नहीं करूंगा। अरे क्या करूं झूचेंग यू। फैक्ट्री मैनेजर मुझ पर बहुत मेहरबान है। तुम दोनों साथ मिलकर धोखा दे रहे हो, दूसरे और तीसरे बेटे। तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। क्या? मैं किसे माफ नहीं करूंगा? क्या हमने तय नहीं किया था? 1 3 5 तुम्हारे, 2 4 6 तुम्हारे। आज तो रविवार है, वो मेरी है। ठीक है, आज तुम्हारा दिन है। तुम दूसरे भाई। तुम, मैं, क्या हुआ? हम 4। क्या हम एक प्यार भरा परिवार नहीं हो सकते? बिल्कुल। कौन तुम्हें हमारी छोटी राजकुमारी बनने से रोक सकता है? छोटी राजकुमारी, हमें वापस जाना चाहिए। तुम, अरे समझ गया, मैं सब कुछ समझ गया। 3 भाई एक औरत के पीछे पड़े हैं, इसीलिए उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हैं। मैं तो सोच रहा था कि जी परिवार की मालकिन ने उसे स्वीकार कर लिया है, लेकिन असल में वे तो बस अपने 3 बेटों के अपराध को छिपाना चाहते हैं। थू, बेशन जी जियोनुआन, उसे क्या हक है कि तीनों युवराज उसके इर्द गिर्द घूमे? चेंगयुन भाई, हम क्या करें? कोई बात नहीं, हम इसका फायदा उठा सकते हैं। जी परिवार से खूब पैसे ऐंठ सकते हैं। अगर जी परिवार के मुखिया को यह बात पता चल गई तो दृश्य बहुत मजेदार होगा। मुझे जी परिवार का ये समारोह पसंद नहीं। माँ ने हरी पत्तियों की रोटी बनाई है। हाँ, आज खास तौर पर नौकरानी को छुट्टी दे दी। खुद सफाई कर रही है और खाना बना रही है, परिवार के साथ पुराने दिनों को याद कर रही है। तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि माँ तुम्हें दुलारती है, बेटों को कठोरता से और बेटियों को प्यार से पालती है। देखो हम भाइयों को, हम तो मजबूर हैं। अरे मेरा खाओ। मैं, ठीक है, मैं सब खाऊंगा। देखा, बहन ने पहले मेरा काटा। इतने बड़े हो गए हो, फिर भी भाइयों का प्यार पा रहे हो। चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, वो उनकी बहन है। कब हमारी बात माँ पापा को बताओगे? हमारी कौन सी बात? बिल्कुल, साथ होने की बात। कौन तुम्हारे साथ है? बेबात मत बोलो। मिंगजे, तुम भी अब बड़े हो गए हो। तुम्हारे लियांग चाचा की बेटी तुम्हारी उम्र की है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो हम दोनों परिवारों को मिलवा सकते हैं और शादी तय कर सकते हैं। बड़े भाई को किसी से प्यार है? मुझे पता है, सच में है। हाँ। बस अभी तक इजहार नहीं किया। तो फिर किस बात का इंतजार है? जल्दी से उसे बता दो, उसे हमसे मिलवाओ। किसकी बेटी है? क्या मैं और तुम्हारी माँ उसे जानते हैं? तुम नुआन नुआन को क्यों घूर रहे हो? मैं तुमसे पूछ रही हूं। अरे पुराना नियम है, मैं आंगन साफ करूंगी। आंगन मेरा है। नुआन नुआन, पुराने जी। वो कैसे चली गई? क्या यह नहीं कहा गया था कि मिसेस जी तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करती हैं? फिर सुबह सुबह तुम्हें ऐसा काम क्यों करवा रही हैं? नौकरानी की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। मैं क्या करती हूँ, इसका तुमसे क्या लेना देना? पता है तुम जैसे लोगों को पुराने जमाने में क्या कहते थे? शयन कक्ष की दासी। घर का सबसे गंदा और मुश्किल काम करती हो और रोज कई युवा मालिकों के साथ रहती हो, सबसे नाकारा और बेकार। तुम्हारे जैसे लोग ही होते हैं। क्या तुम अपने बारे में बात कर रही हो? तुम अभी जी परिवार से निकल जाओ तो मैं तुम्हारा और तीनों युवा मालिकों के बीच का मामला मिस्टर जी को नहीं बताऊंगी। नहीं तो मेरे पास तरीके हैं तुम्हें घुटनों पर लाने के लिए। तुम्हारे पास जो भी तरीके हैं, जाकर इस्तेमाल कर लो।
ठीक है, तुम मेरा इंतजार करो। रुको, हमारे जी परिवार का दरवाजा तुम जब चाहो आ जाओगी। तीसरे युवा मालिक, पहले जो हुआ वह मेरी गलती थी। मैं माफी मांगने आई हूँ। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। माफी मांगनी थी ना? फिर शुरू क्यों नहीं कर रही? चाचा, मैं मानती हूँ कि मैं पहले हमेशा जी शियाओ नुआन के साथ बुरा बर्ताव करती थी, लेकिन एक बात मुझे आपको जरूर बतानी है। वह जी शियाओ नुआन, वह सिर्फ बाहर ही नहीं, हर किसी के साथ सोती है, अनगिनत मर्दों के साथ। उसने एक साथ पड़े दूसरे और तीसरे युवा मालिक को भी बहकाया है। वे चारों मिलकर खेल रहे हैं। चाचा, आपको जरूर जी शियाओ नुआन को बाहर निकाल देना चाहिए। अगर यह बात बाहर फैल गई तो हमारे जी परिवार की बदनामी हो जाएगी। चाचा, बेशर्म, क्या मेरे बड़े भाई ने तुम्हें ऐसे बोलना सिखाया है? नुआन नुआन, तुम पर बहुत जुल्म हुआ। यह औरत बूढ़े और जवान सबकी सेवा करती है। तुमने इस हरामजादी को हमारे घर में उपद्रव करने दिया। मिंगजे, बड़े चाचा को फोन करो। चाचा, मुझे पता है मैंने गलती की है। मैं फिर कभी नहीं करूंगी। चाचा, पापा को मत बताइए, वह मुझे मार डालेंगे। चाचा, तो जाओ और अच्छे से सोचो, आगे से अपनी जुबान संभाल कर रखना। ठीक है, ठीक है। आप मुझे एक फॉर्ट समझिए और छोड़ दीजिए। समझ नहीं आता दिमाग में क्या चल रहा था। इतनी बेतुकी बात भी कह दी। अब उसे पता चल जाना चाहिए कि नुआन नुआन क्या हैसियत रखती है। पिता और 3 बेटे एक औरत के साथ खेल रहे हैं। ये जी परिवार वाकई बहुत गंदा है। इतने गंदे लोग जी परिवार के मुखिया कैसे बन सकते हैं? जी ग्रुप को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? आप जो कह रहे हैं वो सच है। जी परिवार के पिता और 3 बेटे ने जी जियो नुआन को पाला है। अरे चेंग यून भाई, 100% सच। आपको पता नहीं, जब मैंने उसे पकड़ा तो वो कितना गुस्से में था। साफ दिख रहा था कि वो बात खुलने से डर रहा था, जिससे जी परिवार की बदनामी हो। मैंने जी जियो नुआन को कम आका था। उसने जी परिवार के पिता और 3 बेटों को अपना दीवाना बना लिया। वो जी जियो नुआन एक अभिशाप है। अब तो जी परिवार को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। चेंग यून भाई, मैं और मेरे पिता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जी परिवार के सारे काले कारनामे सबके सामने लाएंगे। मैं अपने पिता को जी परिवार का मुखिया बनाऊंगा और आपको फैक्ट्री का डायरेक्टर बनाऊंगा। सच में? आपको जानकर मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। जी जियानजोंग, तुमने मुझे इस महीने का डिविडेंड क्यों नहीं दिया? बताओ, क्या तुमने फिर मेरे भाई के परिवार को नाराज कर दिया? जी अंकल, कल जिंग जिंग माफी मांगने गई थी, लेकिन उन्होंने बिना बात किए ही उसे बाहर निकाल दिया। आपका कोई लिहाज नहीं किया। उनका घर अब आपके लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है। उसे क्या हक है? पापा, आप जी परिवार के सबसे बड़े बेटे हैं। उस जी जियानजोंग को मुखिया बनने का हक क्यों है? आपसे ऊपर क्यों है? तुम मेरे बीच फूट मत डालो। मैं अपनी औकात जानता हूं। हमारी जिंदगी में बस जी परिवार के लोगों के सिर पर चढ़कर उनका खून चूसना काफी है। पापा, मेरे पास जी परिवार के तीनों युवराजों और मुखिया का एक जानलेवा सबूत है। मुझे यकीन है कि मैं उन्हें गिरा सकता हूँ और आपको जी परिवार का मुखिया बना सकता हूँ। क्या सबूत? एक झटका देने वाला कांड। बस इस बात को सार्वजनिक कर दो तो जी परिवार के वो पिता और 3 बेटे बदनाम हो जाएंगे। फिर आप सामने आकर जी परिवार की कमान संभालिए। तो ये सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि संकट से उबारने और सम्मान से सत्ता में आना होगा। और जी परिवार की वो फैक्ट्री चेंग यून भाई को दे दीजिए। मुझे यकीन है चेंग यून भाई फैक्ट्री को नई बुलंदियों पर ले जाएंगे। तुम क्या करना चाहते हो? कल हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगे। उन सभी घोटालों को सार्वजनिक कर देंगे। तब वह पिता और 3 बेटे जी परिवार के कलंक होंगे। आगे हमारा परिवार उन्हें हमेशा के लिए कुचल देगा। तो ऐसा ही करते हैं। मिस्टर जी, क्या आपके पास यह आपकी अवैध बेटी है? आप सार्वजनिक रूप से अपनी अवैध बेटी को कॉन्फ्रेंस में लाए हैं। क्या मिस्टर जी सीनियर ने इजाजत दी है? आप लोगों ने कहा कि यहाँ जी परिवार के अगले मुखिया और अधिकारी की घोषणा की जाएगी। क्या ये प्रचार है या सच में ऐसा है? कहा जाता है कि आप जी परिवार में सिर्फ एक छोटी भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य जी परिवार का बेहतर विकास है। मैं आज यहाँ मजबूरी में आया हूँ। ये मेरी मजबूरी है। मेरे पिता ने जी कंपनी में कई सालों तक मेहनत की है। जी परिवार की शांति के लिए वह जी परिवार के सबसे बड़े बेटे होने के नाते फिर भी पीछे हट गए। लेकिन उनके हटने से
जी परिवार के कुछ लोग गलत रास्ते पर चल पड़े, बेहुदा हो गए। अब तक पता चला आपके अनुसार यह बेहुदगी किसकी ओर इशारा कर रही है? जी परिवार के पिता और 3 बेटे एक ही महिला के पीछे पड़े हैं। यह जी परिवार के लिए शर्म की बात है, एक कलंक है। बड़ी खबर है, जी परिवार के पिता और 3 बेटे इतने गंदे खेल खेल रहे थे। वाह, कितना गंदा। इस पल मेरा मन बहुत भारी है। जी परिवार एक सदियों पुराना परिवार है। जी कंपनी जियांगचेंग की प्रमुख कंपनी है और जियांगचेंग की शान है। मेरे भाइयों और भतीजों को सही रास्ते पर न ला पाना मेरी नाकामयाबी है। अब मुझे आगे आकर सब कुछ संभालना होगा। पापा, आपने बहुत मेहनत की। जी कंपनी के हजारों कर्मचारियों के लिए ये थोड़ी सी मेहनत क्या है? सबने देख लिया है जो सुंदरता के पीछे पड़े हैं। जी परिवार के 3 भाई और मुखिया वास्तव में अपने पद के लायक नहीं हैं। जी कंपनी को उनके हाथों में देना एक दिन दिवालिया हो जाएगा। मेरे पिताजी परिवार के सबसे बड़े बेटे होने के नाते यह सब संभालना उनका कर्तव्य है। मैं घोषणा करता हूँ, यह कौन है इतनी खूबसूरत और आकर्षक? लगता है किसी अमीर परिवार की लड़की है। इतनी शानदार। वो अवैध बेटी तो इसके सामने कुछ भी नहीं। देवियों और सज्जनों, जी परिवार के पिता और बेटों ने एक ही महिला को साझा किया। वह महिला यहाँ आ गई है, यही वह महिला है। उसने कई पुरुषों को बहकाया, शादी को धोखा दिया और अंत में जी परिवार के बिस्तर पर पहुंच गई, एक साथ बन गई। 4 आदमियों की औरत होकर भी इतनी खुश, यही है वो। जी जियोनुआन, उसने पूरे जी परिवार को बर्बाद कर दिया। जी जियोनुआन, वह जी परिवार की बड़ी बेटी नहीं है, जी परिवार की राजकुमारी। यह सिर्फ जी परिवार के 3 भाइयों और मुखिया का ढोंग है। उसकी असली पहचान मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे पूरी तरह पता है। बेशर्म लोग, तुम लोग क्या कर रहे हो? पापा, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? चाचा, आप जिंग जिंग को क्यों मार रहे हैं? क्या कर रहे हैं? यही है वो कान जिसकी तुम बात कर रहे थे? हाँ। तुम मुझे मार डालना चाहते हो। क्या तुम जानते हो वो कौन है? वो बस एक औरत है, बेशर्म औरत। हाँ, उनसे दुश्मनी मत लो। मेरी अपनी भतीजी, क्या मैं नहीं पहचानूंगा? बड़े चाचा, आप यह क्या नाटक कर रहे हैं? बड़े चाचा, प्यारी भतीजी, चाचा बस मजाक कर रहे थे। तुम्हारे भाई और पिता को ये बात मत बताना। बुला लिया है, अभी वे रास्ते में होंगे। बड़े भाई, एक हरामजादी को इतना बड़ा काम कर दिया। तुमने मुझे बहुत निराश किया। एक हरामजादी बार बार मेरी बेटी को चुनौती दे रही है। मेरे सिर पर चढ़ बैठी है जी जियानजिन। आज तुम्हें हमें जी परिवार को जवाब देना होगा। दुष्ट बेटी, अभी घुटने टेक दो। हरामजादी ने गलतफहमी फैलाई। अब तो मजा आ गया। तुम सच में लाइलाज मूर्ख हो। तुम एक औरत हो, तुम्हें मुझे कहने का क्या अधिकार है? अब तक भी पछतावा नहीं, बड़े भाई। यही है तुम्हारी प्यारी बेटी? क्या मरना चाहते हो? और तुम घुटने टेक दो, चाचा, चाची। मैं जान गया मेरी गलती। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। जियोनुआन, तुम मुझे माफ कर दो। मैंने सच में जानबूझकर नहीं किया। बस देखो, मेरे भीतर की जी परिवार का खून है। तुम मुझे माफ कर दो, ठीक है? जब जिंग जिंग माफी मांग चुकी है तो मैं समझता हूँ यह मामला खत्म हो गया। और लोगों को हंसी का मौका मत दो। बड़े चाचा, आप तो आसानी से बोल रहे हैं। क्या आप जानते हैं उसने वास्तव में क्या क्या किया है? तुम बच्चों के बीच की छोटी मोटी लड़ाइयाँ हैं। तुम बच्चों के बीच की छोटी मोटी लड़ाइयाँ हैं। आप लोग खुद ही निजी तौर पर इसका समाधान करें। ये लड़ाई नहीं जीत पाए तो माता पिता को बुलाना। ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक नहीं है तो भी कहना पड़ेगा। मेरी बेटी को परेशान किया। मैं अपने बच्चे की रक्षा कर रहा हूँ, इसमें क्या हर्ज है?
भैया, उम्र काफी हो चुकी है, अभी भी बच्चों के साथ मस्ती कर रहे हो। चूंकि ऐसा है तो जी परिवार छोड़ दो, जी घर से निकाल दिए जाओ। घर जाओ और आराम से जीवन बिताओ। ये जियान जोंग, ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। तुम मेरी बात सुन लो। आज से मैं तुम्हें दी जाने वाली सभी संसाधनों को बंद कर दूंगा। तुम घर पर रहो और अपनी बेटी को अच्छी तरह से पढ़ाओ लिखाओ, ताकि बाहर जाकर शर्मिंदा न होना पड़े। और मैं सभी प्रमुख कंपनियों से संपर्क करूंगा। तुम्हें कभी नौकरी नहीं दी जाएगी। तुम समझ गया। मैं सब कुछ समझ गया। नुआन के दिल में अभी भी मेरे लिए जगह है। वो मेरे लिए अपना मन बदलने को तैयार है। नुआन, चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। नुआन, मैंने गलती की। पहले सब जीजन की वजह से था। वो मुझे बेवकूफ बना रही थी। मेरे दिल में अभी भी तुम्हारे लिए प्यार है। जो चेंगियोन, तुम सच में घृणित हो। पहले तुम्हें पता नहीं था। मेरी पहचान के बारे में नहीं जानते थे। तुमने मेरा कैसे अपमान किया। अब यहाँ नाटक कर रहे हो। तुम जैसे लालची, बिना किसी सिद्धांत के, बिना किसी हद के लोग सच में घृणित होते हैं। नुआन, मैंने गलती की। पहले सब जीजन की वजह से था। हम दोनों के बीच फूट डाल रही थी, हमारे रिश्ते को तोड़ रही थी। असल में मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मुझे एक और मौका दो। मुझे पता है तुम मेरे बिना नहीं रह सकती। तुम क्या कह रहे हो? जो चेंगियोन, मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम चुप रहो। चले जाओ यहाँ से। जो चेंगियोन, अभी मेरे पिताजी ने कहा अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है। चूंकि ऐसा है तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उपयोग करके आधिकारिक तौर पर परिवार के मुखिया का पद सौंप दूंगा और घोषणा करूंगा। मेरी बेटी की वापसी। अब कृपया मुझे अपनी बेटी का परिचय देने की अनुमति दे। मेरे बड़े बेटे जी मिंगजे, मेरी प्यारी बेटी जी जियोनवान। सबसे पहले मेरी बेटी का परिचय जी परिवार की रानी, पूरे परिवार की लाडली। वो पहले विदेश में पढ़ रही थी, कभी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई। बहुत से लोग उसे नहीं जानते। मेरा बड़ा बेटा जी मिंगजे 18 साल की उम्र से मेरे साथ सीख रहा है। 20 साल की उम्र में वो अकेले ही जी परिवार का नेतृत्व करने लगा। इन कुछ सालों में उसकी क्षमता सभी ने देखी है। आज मैं जी परिवार का मुखिया पदक मिंगजे को सौंप रहा हूं। आज से वो न केवल जी परिवार का प्रमुख होगा, बल्कि जी परिवार का मुखिया भी होगा। आगे से जी परिवार के सभी मामलों में उसी का फैसला होगा। हिलना मत। जी मिंगजे वो तो गोद लिया हुआ है। उसके पास जी परिवार का मुखिया बनने का कोई अधिकार नहीं है। मैं ही हूं। हाँ, वो जी मिंगजे कुछ नहीं है, बस एक मां बाप के बिना का भिखारी है। वो तुम्हारे जी परिवार द्वारा उठाया गया आवारा कुत्ता है। जल्दी से पदक मुझे दे दो और 5 लाख तैयार करो, नहीं तो। नुआन मिंगजे, सच में नहीं सोचा था कि जी परिवार का बड़ा बेटा गोद लिया हुआ है। हाँ, मैं मानता हूं जी मिंगजे वास्तव में मेरा खून नहीं है, लेकिन चाहे वो जी परिवार का खून हो या न हो, मेरा आज का फैसला कभी नहीं बदलेगा। आओ। तुम मर जाओ। नहीं, तुम ठीक हो। जी जियांग जिन के परिवार को बाहर निकाल दो, हमेशा के लिए जियांगचेंग से बाहर। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भाई, तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? तुम्हारे लिए मर जाना भी सही है। रुको। मेरे साथ चलो। पापा, मुझे उसे चाहिए। मैं चाहता हूं वह मेरा भाई बने। मिंगजे, आज से जी परिवार तुम्हारे ऊपर है।
बेटा, हम तुम्हारे बुढ़ापे का इंतजार कर रहे हैं। जी परिवार के प्रमुख के रूप में तुम्हें जी परिवार को और ऊंचाइयों पर ले जाना है। पापा, मिंगजे आपके विश्वास पर खरा उतरेगा। नुआन नुआन, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं यह परिवार पदक तुम्हारे साथ शादी के लिए देता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शादी। दूसरा जन्म लेकर मैंने आखिरकार अपनी खुशी पाली।